अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? आप काइंडली आप मेक श्योर करते हैं आवाज़ क्लियर है। थोड़ा सा वेट करेंगे यार, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर कि हमारी मैम ने ज्वाइन कर लिया हो ना, हमाद नजीब, मैम कुलसुम विद द नेम ऑफ मैम हमाद नजीब, राइट। और मैम नूर ने ज्वाइन कर ली है या नहीं? मैम नूर ने जस्ट वेट। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा वो देखूंगा या ओके। नूरलैन, मैम नूरलैन ये है ना? लाइक मैम ठीक है, सही। ओके मैम, आप मैम मैम नूरलैन है ना? ठीक है, दो नूरलैन है। आप अपने नेम के साथ इंग्लिश लिख लें मैम, काइंडली, कि मुझे तो थोड़ा सा आसानी हो जाए। राइट। ओके। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, जस्ट वेट, थोड़ा सा सब्र करेंगे, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा। और मैम हमाद नजीब जो, वो तो मुझे पता है, लेकिन नूरलैन दो हैं यहाँ पर। आप काइंडली अपने नेम के साथ जो है वो इंग्लिश रीनेम कर लें। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ओके जी, राइट। मुझे ज्वाइन कर, स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं दिखाना नहीं चाहता माज, अभी सब्र करो, मैं जानबूझ के दिखाना नहीं चाहता। ठीक है। एक मिनट में जरा सेटिंग कर रहा हूँ ना, ये बच्चों को इंटर कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। सब्र करो भाई, सब्र करो। दिखा देंगे आपको, बहुत कुछ दिखा देंगे। थोड़ा सब्र कर लो। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, हौसला हौसला भाई, हौसला। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड बेटा, ठीक है, थैंक यू। ये मैम नूरलैन को शायद मेरा मैसेज मिल गया है नहीं। स्क्रीन पे एक छोटे से नजर आ रहे हैं। आज फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। आज फिजिक्स की क्लास नहीं है। आज जरा ये मसला सारा खत्म कर देना, आर्ट्स वाला, क्योंकि जो लोग हैं, आप लोगों ने कह सकते हैं कि सही मेरी अनाउंसमेंट के बाद से मुझे पागल किया हुआ है। ठीक है। जरा बाकी भी ज्वाइन कर लें। ओके जी। मैं जरा चेक कर लूँ, चेक कर लूँ, चेक कर लूँ, चेक कर लूँ। ओके जी, ठीक है। ओके। कहाँ बिजी थे आप सर? मैं इधर ही हूँ भाई, मैं तो रोजाना क्लास लेता हूँ। मैं तो रोजाना क्लास लेता हूँ। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। बिल्कुल सारा बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बेटा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने करना है, थोड़ी सी बातें बतानी है, थोड़ी सी 10-15 मिनट 20 मिनट की बातें करने की कोशिश करूंगा, वाइंड अप करूंगा सारा। टीचर्स भी आगे हैं, तो टीचर्स के साथ भी जो है वो हमारी इंटरेक्शन हो जाएगी। अब मैं जरा देखना चाह रहा हूँ मेरे टीचर की तरह यार। ये मैम नूरलैन, इंग्लिश बिल्कुल बेस्ट हो गया। गुड। और हमाद नजीब जो है वो, एक मिनट सब्र करें। मैम कुलसुम जो थी वो हमाद नजीब से के नेम से आई थी, अब यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा। खैर चलिए, बात को शुरू करते हैं, बट ठीक है, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ मेरे टीचर आ चुके हैं। ओके जी। सो वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम, किसी का सलाम रह गया तो ठीक है। ओके। राइट। सो क्या हाल चाल है जी? खैरियत है? ठीक ठाक है आप? और उम्मीद करता हूँ कि सब आप लोग अपने कह सकते हैं कि मजे में होंगे। ठीक है। और बच्चों को थोड़ा सा इंटर करूँ, क्योंकि बच्चे आहिस्ता से सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। ओ भाई साहब, ओके जी, राइट। सो बात ये है कि फाइनली मैक्सिमम अब सब लोग जितने भी आए हुए हैं ना, सबके प्री बोर्ड हो चुके हैं। यानी कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन तक ये फिल्म चलती रही है कि सर प्री बोर्ड हो रहे हैं, ये हो रहा है, टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, अब सबके खत्म हो चुके हैं। मैंने ये 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को इसीलिए प्लान किया था, या 10 अप्रैल को मैंने कहा था कि प्लान करूंगा, क्योंकि उस वक्त तक मैक्सिमम लोगों के जो प्री बोर्ड हैं वो हो चुके होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है अब सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए होगी? बोर्ड के लिए होगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो मैंने कहा था कि यार आर्ट्स जो है हम लोग तब जाके स्टार्टअप लेंगे उसका, मतलब कि हम लोग एंड में जाके वो करेंगे। ठीक है। सो लाइक वी कैन से दैट कि अगर कि हम लोग देखें तो हमारे पास जो है बस ये अब कुछ दिन रह गए हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ 18 दिन है या 20 दिन है। तो ये दिन जो है अब आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड के लिए है। अगर कि तुम्हारे स्कूल वाले अब इस वक्त कहते हैं कि री सेंड अप देना है या री प्री बोर्ड देना है, दफा करो, मत मत देना कोई भी। ठीक है ना? अब कोई भी आपने मतलब किन दिन अब अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारा हो गया। अब आपने क्या करना है? अपनी तैयारी को सारी को कंपाइल करना है। मेन थीम ये है, मेन मुद्दा ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास आपने पूरा साल साइंसेस को पढ़ा है। ठीक है। पूरा साल आपने साइंसेस को पढ़ा है, लेकिन जो आर्ट सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा से निग्लेक्ट होते आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे वो ये कहेंगे कि सर हमारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, हमारी उर्दू तो बहुत अच्छी है। उर्दू तो वैसे इतने लोगों की अच्छी नहीं होती, इंग्लिश अच्छी होती है। ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों की इंग्लिश अच्छी है। तो आप में से लोग कहेंगे सर इंग्लिश बहुत अच्छी है और उर्दू बहुत अच्छी है, इस्लामियात बहुत अच्छी है, सर मुसलमान है, सर रोजे चल रहे हैं, सर रमजान चल रहा है, सर मुसलमान है हम लोग, तो हमारी तो इस्लामियात तो बहुत अच्छी है। तो देखिए, अच्छी होना और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, मैंने शायद पहले दी भी होगी, कुछ बच्चे नए हैं। फर्स्ट ईयर की बात थी, मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात लिंक करूंगा कि फर्स्ट ईयर का वक्त था, मेरा एक क्रिश्चियन दोस्त था, उसने सारे सब्जेक्ट कवर के लिए कर लिए, लेकिन उसको इस्लामियात में मसला होता था। लेकिन इस्लामियात जब उसने वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसने परेशान था, उसने कहा ये करना है वो करना है, उसको मैंने प्रिपेयर करी, मतलब कि दोस्त था मेरा। तो उसका राइटिंग एक्सप्रेशन इतना बेहतर हो गया मेरे से भी ज्यादा, कि उसने मेरे से भी ज्यादा स्कोर किया था। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर नहीं करता कि हमें कितना आता है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर करता है कि हमने सीखा कितना है।
हमारे टीचर ने हमें कितना सिखाया। हमारा टीचर हमने जो टीचर से बात सीखी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे साथ टीचर हैं, यानी कि मैं टीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ये दोनों मुझसे सीनियर हैं और मेरे से जो टाइम लगा है, इतना टाइम मतलब कि टीचर सर्च करने में, वो इसीलिए लगा है क्योंकि टीचर आपके जब सीनियर होता है, और ये टीचर इतने सीनियर हैं, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि मैं इनके मुकाबले में अगर देखूँ ना, मैम कुलसुम के मुकाबले में उनके स्टूडेंट की जगह पर आता हूँ, ठीक है। तो अपनी फील्ड में उर्दू इस्लामियात में मैम कुलसुम और मैम नूरुलैन एमफिल है माशाल्लाह से, और वो आपको जिस तरह से लेके जाएंगी, और सिर्फ एपीएस का तो उनका तकरीबन 6-7 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ एपीएस का, और हर साल एक बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करना 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 करना, तो वो आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स देंगी वो आपने फॉलो करनी है। आपके पास सिर्फ 18 दिन का टाइम है, 3 सब्जेक्ट है नॉन कोर। देखिए सिंपल सी बात है, 75 मार्क्स आपके मैथ्स के हैं, 75 मार्क्स आपके उर्दू के भी हैं, 75 मार्क्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैं, 75 मार्क्स आपके इंग्लिश के भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप साइंसेस को लेकर अपने आर्ट्स को निग्लेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट आपका डाउन हो जाएगा, अल्लाह ना करे। तो कहने का सिर्फ यही मेन थीम है कि आपके पास सिर्फ 18 दिन है, 18-20 दिनों में आप लोगों के पास बहुत ज्यादा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर अभी तक किसी ने अपनी इस्लामियात, अपनी उर्दू, अपनी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, तो वो रेगुलर क्लासेस लेके कर सकता है। क्लासेस इतनी लंबी नहीं है, यानी कि 15 दिन या 20 दिन की क्लासेस है, मैक्सिमम 15-20 दिन की क्लासेस हैं। तो और इसके अलावा पेपर के दिनों में क्लासेस होंगी, तो सारी नेसेसरी डिस्कशन उसमें हो जाएगी। इसके अलावा जो ओवरसीज बच्चे हैं हमारे, उनको ज्यादा मसला होता है अपना ये उर्दू में। जितने भी ओवरसीज बच्चे यहाँ पर हैं, उनको मैक्सिमम मसला किसमें होता है? उर्दू में होता है। तो उर्दू के लिए क्लासेस अरेंज हुई है, मैंने जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि अरेंज होंगी, तो आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज हुई हैं। तो बट क्लासेस आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। तो क्लासेस लेने के लिए जिस तरीके से मैम गाइड करेंगे आप उस तरह जाएंगे, जैसे मेरी क्लासेस में बिहेवियर होता है उसी तरह ही बिहेवियर रखना है। लेकिन जरा थोड़ा सा ख्याल करना कि ये थोड़े सीनियर टीचर हैं, तो इनके साथ जो है ना, मतलब कि आपने उस लिहाज से चलना है। और ये काफी कोऑपरेटिव टीचर हैं आप लोगों के, सही है। मतलब ये कि आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, वो सारे के सारे आपको मतलब के प्रोवाइड किए जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है लाइक वी कैन से आपका जो है ना सीन होगा, ठीक है। अब आते हैं आपके पास तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और मतलब कि हम लोग मतलब कि एक रूट पर आ जाएंगे। और क्लासेस ये है कि हमारी इंग्लिश की क्लास दोपहर में होगी, पाकिस्तानी टाइम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारी इंग्लिश की क्लास जो है वो 4 से 5 प्रोबेबली ये टाइम होगी, लेकिन मैं आपको फाइनल टाइम ग्रुप में बता दूंगा। और इसके अलावा जो उर्दू और इस्लामियात की क्लासेस हैं, उर्दू की क्लास पहले आपकी मतलब कह सकते हैं कि 12 से 15 दिन में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा कोर्स कवर, उसकी टेंशन नहीं है। और एक हफ्ता जो है वो फिर हमारा जो होगा वो इस्लामियात का होगा। तो वो जो टाइमिंग होगी वो आपकी 8:30 टू 9:30। फिजिक्स ऑलरेडी चल रही, फिजिक्स की क्या टेंशन है, रिलैक्स हो जाए, फिजिक्स को मसला नहीं है आपके पास। तो फिजिक्स में देखो, ये उर्दू इंग्लिश में जो आप लोग ग्रामर का पूछ रहे हैं, मैं आपके आंसर्स क्वेश्चन आंसर पे बाद में आता हूँ। लेकिन बात ये है कि ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये तो आपके अपने टीचर ही आपको बेस्ट आंसर करेंगे, कि आपके जो टीचर हैं इंशाल्लाह वो आपको बेस्ट तरीके से बताएंगे, समझाएंगे क्या करना है आपने। तो ये एक मिनट सबर करें इसमें, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हमारी जो क्लास की टाइमिंग है, देखो इस तरह से होगी कि उर्दू जो है वो आपकी बाद में अफ्तारी के बाद है, 8:30 टू 9:30, राइट। और इंग्लिश जो है वो आपकी दोपहर में है, 4 to 5 o'clock, राइट। तो 1 घंटा ये हो गया और 1 घंटा उर्दू हो गया। बीच में मेरी क्लास जो है वो 7:30 टू 8:30 मेरी होती है, तो वो रेगुलर क्लास मेरी चलेगी। फिर बाद में टाइमिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज बीच में ईद भी आ रही है, बिकॉज बीच में फिर आपके मतलब रमजान खत्म भी हो जाएगा, तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे टाइमिंग ये। लेकिन ये कंफर्म टाइमिंग नहीं है, बस ये अराउंड वाली टाइमिंग है कि इसके अराउंड आपकी टाइमिंग जो है वो हमारे पास हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है कह सकते हैं कि आपको मतलब कि ये सारा का सारा प्रोसेस मिल जाएगा। बाकी रहेगी बात आपको क्लास डिटेल्स के बारे में, क्लास लिंक्स के बारे में, वो सारी की सारी बातें आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। मतलब कहने का ये हुआ कि जो आपके करंट ग्रुप हैं, इन्हीं में ही मैं आपके टीचर्स को ऐड कर दूंगा। और ये जो ग्रुप्स हैं, इन्हीं ग्रुप्स में हम लोग मतलब कह सकते हैं कि ऐड कर लेंगे। तो हमारे जो 2-3 ग्रुप हमारे जो भी चल रहे हैं, तो इसी में आपको जो टीचर हैं डेली बेसिस पर एक टाइम बता देंगे, और उसी टाइम पर एक ही लिंक होगा, बस आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा क्लासेस में आप लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो कहते हैं रिस्पेक्टेबल, वो तो हमेशा से है। अगर किसी ने रिस्पेक्ट मतलब कि बिहेवियर शो ना किया और ये समझे कि सर मैक नहीं है बस जो मर्जी करें, तो क्लियरली कह सकते हैं ब्लैक लिस्ट होगा बच्चा या बच्ची जो भी है। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। कि मतलब कि क्योंकि आप पढ़ने के लिए आए हैं, 15-20 दिन का टाइम है, वो जो शुगर मेला होता है उसका टाइम जा चुका हुआ है। 10 के मार्क्स हैं, 10 के मार्क्स, आपका एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि मुझे शिकायत का मौका ना मिले, और फिर याद रखें कि जब मुझे शिकायत मिलती है तो फिर वो 0 टॉलरेंस होती है। मैं टॉलरेंस नहीं खाता, क्योंकि मैंने अभी तक अपने सेटअप में सिर्फ 2 बच्चे ड्रॉप किए, पूरे सेटअप में 2 बच्चे ड्रॉप किए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये मुझे सुनने को ना मिले कि ये हो रहा है वो हो रहा है। बच्चे नहीं हो छोटे, बड़े मिच्योर हो चुके हो, अपना फायदा नुकसान तुम बेहतर जानते हो, हमसे भी बेहतर तुम खुद पहचानते हो।
अगर के मार्क्स लेने हैं तो ये 18 दिन तुम्हारे पास प्रोडक्टिव डेज होने चाहिए। अगर कि तुम लोग इन 18 से 20 दिनों को प्रोडक्टिव बना लेते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग जो हो मतलब कि अपने मार्क्स को बिल्कुल लो से हाई पे ले जाओगे। अगर कोई 75 वाला बच्चा है, 75% वाला, वो डायरेक्ट 85 पे चला जाएगा, 85 वाला बच्चा 95 पे चला जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं पहली दफा देख रहा हूँ, तुम्हारी पहली दफा है 8 क्लास में, ये 10 क्लास में, और हमारी जो है ये 8 ईयर, ये मैम नूरलैन के मेरे ख्याल से हो चुके हैं, एक सिर्फ ये 10 को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, ये 20 साल तकरीबन मैम कुसुम को हो चुकी है, और 5-6 साल मतलब कि जो एपीएस के सिस्टम में मुझे हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी पहली दफा, हमारी पहली दफा नहीं है। तो ये बात है कि अगर कि तुम लोग जो है लाइक कह सकते हैं कि अभी जो मतलब कि मौका मिला हुआ है, तो आप लोग मतलब कि इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो मैं उर्दू इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, टीचर्स जो दिए हैं मैं आपको कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट हूं ना, अपने से ज्यादा मुझे इन टीचर्स पे कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि ये टीचर एक नेक्स्ट लेवल के टीचर हैं। एक इंटरेक्शन बंदे की आई होती है, बंदे को पता होता है कि यार ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। पाकिस्तान स्टडीज का जो आप लोग पूछ रहे हैं, पाकिस्तान स्टडीज का मैं वादा नहीं करता, क्योंकि मैं पाकिस्तान स्टडीज का टीचर मुझे नहीं मिल रहा सही सा। टीचर तो बहुत होते हैं, आपको एक फैक्ट बात बताऊं, टीचर बहुत होते हैं, लेकिन टीचर समझाने वाला टीचर और कह सकते हैं कि मार्क्स दिलाने वाला टीचर, एक गाइड करने वाला टीचर, वो बहुत कम होता है मार्केट में, ठीक है ना। ऐसा टीचर तो मैं आपको इतने ला दूंगा कि आप लोग मतलब कि वो ही करेंगे, लेकिन वो चीज तो नहीं है ना। हमने तो मतलब कि अपनी क्वालिटी पर फोकस करना है, नॉट क्वांटिटी पर फोकस करना है। तो ये सीन है। तो पाकिस्तान स्टडीज के लिए एक टीचर मेरी नजर में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है। बस इतनी सी बातें हैं, कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स मुझे जो है वो बता दें, मतलब किधर बता दें ये क्यूएनए में, मतलब कि आप लोग जो पूछना चाहते हैं। ये मैम जो कुलसुम है और मैम नूरलैन, मैम नूरलैन आप काइंडली जो है वो नोट करते हैं, ठीक है, ये बच्चे क्या पूछना चाहते हैं। और इसके बाद आप जो है ये कोशिश करेंगे, अगर आप अभी फ्री हैं तो अभी हम मतलब कि आपके लिंक्स इनको फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप एक 20-20 मिनट की, आधे घंटे की जो क्लासेस हैं वो आप इनसे ले लें कोर्स के बारे में। और अगर कि आप अभी फारिग नहीं है, आप कल लेना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, आप पर मतलब कि वो है, आपने कैसे लेके चलना है। अब आप कैप्टन हैं, शिप के कैप्टन आप हैं, आपने शिप को लेके जाना है, जो भी आप करेंगे हमें कबूल है, मंजूर है। सो ये सीन हमारे पास, तो ये सीन बिल्कुल रोजाना सारे सब्जेक्ट होंगे। आपके सब्जेक्ट रोजाना है, एक लाइक कह सकते हैं कि दोपहर में हमारा इंग्लिश है, उसके बाद अफ्तारी के बाद फिजिक्स है, उसके बाद अफ्तारी मेरे सब्जेक्ट के बाद फिर आपकी कह सकते हैं उर्दू है। फिर उर्दू जब खत्म हो जाएगा कोर्स हमारा, फिर इस्लामियात में हम लोग जाएंगे। आगे बता दें कौन मतलब के वो करना चाहता है, क्वेश्चन पूछना तो बता दें मुझे, ठीक है। ये पर्सनल मैसेज मत करो, ठीक है, पर्सनल मैसेज नहीं करो, मैम को शो नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि उर्दू की कौन सी बुक यूज करेंगे, कौन सा कोर्स होगा। देखो एसएलओ बेस्ड सिस्टम में क्या सीन है, एसएलओ बेस्ड सिस्टम में आपकी केपी के बोर्ड की बुक भी है, आपकी कह सकते हैं कि लाइक पंजाब बोर्ड की बुक भी है, इसके अलावा आपके बलोचिस्तान, आगा खान, वट एवर जो भी बुक्स आपकी चल रही हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका टीचर आपको बेहतर गाइड कर देगा। अब आपको मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, कितनी चीजें मैं केपीके की बुक्स उठाता हूँ, कितनी चीजें मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ाता हूँ, कितनी चीजें मैं सेकंड ईयर से पढ़ा देता हूँ, लेकिन क्या आपको पता नहीं चलता उस वक्त, ठीक है। तो ये टीचर आपको गाइड कर देंगे बेहतर कि कैसे लेके जाना है, ठीक है। सर ग्रुप पर क्लास की टाइमिंग शेयर कर दीजिएगा, मिल जाएगी टाइमिंग आपको, ठीक है। और कोई पूछना चाहते जल्दी जल्दी पूछ लें, पर्सनल मैसेज नहीं करें, पब्लिक में मैसेज करें कि मैम भी देख लें। ये मैम मैम नूरलैन है, मैम वो है कुलसुम है, आप उनको देख लें, वो क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाएं। और अभी अगर के वो लेना चाहते हैं क्लास, अभी हम ये सेशन एंड करेंगे, तो फिर जो है वो लाइक कह सकते हैं कि उसके हिसाब से मैम वो कर देंगे। सर पूरी पूरी बुक खत्म हो जाएगी इतने से डेज में। देखिए मेरी एक बात सुने, आपकी एक तो मेंटेलिटी से आप निकल आए बाहर ना, एक मेंटेलिटी से आप क्लास टाइमिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आप एक मेंटेलिटी से बाहर निकल आए। शॉर्ट सी मेंटेलिटी बताता हूँ आपको, आपने कितना कितना अर्सा लगाया है 10 क्लास में, पूरा साल लगाया, ऐसा ही है, पूरा साल। पूरे साल में आपने फर्स्ट टाइम भी दिए हैं, टेस्ट सीरीजें भी दी है, सेंडअप्स भी दिए हैं, इसके अलावा असेसमेंट्स भी दिए हैं, इसके प्री बोर्ड भी दिए हैं, फिर री सेंडअप भी किसी किसी ने दिए हैं। और यहाँ पर सिर्फ 15 डेज हैं। 15 डेज में आपको टीचर पूरा कोर्स करवाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर जो बात है वो स्टूडेंट की आती है कि स्टूडेंट कितना प्रोडक्टिव बता रहा है। लेकिन कोई भी रिलेशन, कोई भी काम 2 वेज होता है, एक वे से नहीं होता। मैं काम करा रहा हूं, आप नहीं कर रहे, पूरा साल चल जाएगा मामला, लेकिन आखिर में आप लोग खुद पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, आप इससे कितना फायदा उठाते हैं ये डिपेंड करता है आप पर। बात ये है, अगर कि मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी फिजिक्स में कि जिनको मैंने सिर्फ अभी इंटर किया था, उन्होंने मेरे बैच 1 के रिकॉर्डेड लेक्चर से सारे सारे कोर्स कवर कर दिए। क्यों? उनके उन्होंने खुद किया, मैंने तो नहीं कहा उनको। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं, टीचर आपके साथ एफर्ट करेगा, लेकिन आप पर बात है कि आप कितना प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो एक इतने से डेज में एक बुक नहीं, इस तरह की 4 बुक्स खत्म हो सकती हैं, लेकिन आप करना चाहें तो, ठीक है, ये सीन है।
सो ठीक है जी। इस उर्दू मैम कुलसूम आपको उर्दू भी पढ़ाएंगे, इस्लामियात भी पढ़ाएंगे, ये काफी अरसे से पढ़ा रहे हैं आपके पास। एक एक घंटा 40 मिनट्स 45 मिनट्स ये फिर वो होंगे हमारे पास। मैं बहुत मसला है, प्लीज उस पर फोकस करना, मिल जाएगी, फोकस हो जाएगा आपके पास। ये मैम आपको मतलब कि ग्रामर पर और इसके अलावा सपोर्टिव लेक्चर जो यूट्यूब पे वगैरह से ये रेकमेंड करेंगे, वो आप मतलब कि देख लेंगे कि यूट्यूब से आपको क्या बताते हैं, या फिर ये खुद जो पढ़ाएंगे आपको वो, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, बाकी बची चीजें हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। ये ग्रामर पर, ग्रामर मैम कुलसूम एंड मैम नूरलैन, आप प्लीज ग्रामर का जरा नोट कर लें, ठीक है, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। सर मेरा भी वीक यही वीक पॉइंट है, ग्रामर हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा इतना, मतलब लेकिन बात यह है कि आप करना चाहें तो सही है। सर रोज तीनों सब्जेक्ट की क्लास होगी, बिल्कुल रोज तीनों सब्जेक्ट की क्लास होगी, आपको अब 18 दिन कुर्बानी देनी पड़ेगी। ओके सर, आज कुछ पढ़ना है, ठीक है, आज अभी जो है मतलब किसी सेशन की बात होगी, मेरे बच्चों के क्वेश्चन आंसर करने थे, ये मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, सारे के सारे लाइव क्वेश्चन पूछ लो, जल्दी जल्दी पूछ लो, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, अभी मैम कुलसूम और मैम नुरलैन दोनों वो है ऑनलाइन है, वो क्वेश्चन नोट करेंगी, वो अपने पास मतलब कि कंपाइल करेंगे, एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि यार किस तरह से कोर्स को लेके जाना है, ठीक है, जल्दी बता दो। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछा है? जल्दी जल्दी पूछ लो, अगर किसी ने कुछ पूछना तो शर्म पर्दा नहीं है, बताते जाए, जल्दी करें। मुझसे इतने क्वेश्चन पूछते हो, सामने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। सर इस्लामियात की क्लास देरी होगी, वो फिर उर्दू के बाद होगी, मतलब कि उर्दू की क्लास खत्म हो जाएगी 12-13 दिनों में, 14 दिन में खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर एक हफ्ता इस्लामियात की होगी। मैम उन सभी के पेपर्स वगैरह भी डिस्कस करेंगी, डेफिनेटली पेपर डिस्कस करेंगी, आपको पेपर वो डिस्कस करेंगी, सॉल्व आपने करने होंगे, बात खत्म। सर उर्दू की तशरीह भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, शर्म आ रही है नहीं शर्म क्यों आ रही है भाई, कौन सा कोई मतलब कि क्या हो रहा है यार। अच्छा मेरे सामने तुम लोग मतलब कि सही वो कहते हैं ना कि उछल उछल के आ रहे होते हो, मैम के सामने देखो शर्म आ रही है। इनकी भी मीटिंग होंगी, बिल्कुल आपके पास मीटिंग होगी, आयात वगैरह। जैनब ये आयात का जो मसला है ना, देखें ये बड़ा संगीन मसला है कि हम लोगों को जो ठीक है, हमें आयात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आयात याद करने बैठूं तो मसला होता है, लेकिन क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ता है कि आप उनको ना कोशिश करें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात हैं उनको तो मतलब कि आप सही रटा करके चले जाएं, ठीक है, और उसमें आपने कुर्बानी इसलिए देनी है कि आपको थोड़ा याद करने के लिए जोर ज्यादा लगेगा, और मैम आपको बाकी गाइड कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ईएक्यू वगैरह भी होंगे, ईएक्यूज होंगे। मैम मैम नूरुलैन और मैम ये क्या नाम है, मैम कुसुम, हम लोगों का ईएफक्यू क्या होता है, एग्जामिनर फ्रेंडली क्वेश्चन कैटेगरी होती है, मैं हमेशा से गेस्ट पेपर बनाने के लिए एक कैटेगरी बताता हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जामिनर फ्रेंडली क्वेश्चंस के एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चन देता है, तो वो जरा थोड़ा बच्चों के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, वो ईएफक्यूज आप, मैं वैसे भी इनको व्हाट्सएप पे गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अगर आप के क्या है, कोई कॉमन शेड्यूल दे दें फॉर हॉलीडेज सो इजी लॉन्ग। अली ये बहुत अच्छी बात है, आपने टाइम टेबल मांगा है, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर इन फ्रंट ऑफ न्यू टीचर्स, यू नो वी नीड टू बी गुड, दैट्स व्हाई वी आर नॉट आस्किंग टू मच, व्हाई नॉट, मतलब इट्स नॉट बिग डील राइट, आप पूछ सकते हैं, ये टीचर बहुत फ्रेंडली है, ये टीचर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, मैं कोशिश करता हूँ टीचर ऐसा लेके आऊं जो मेरी तरह का हो, कि स्टूडेंट के साथ बिल्कुल उसके लेवल पर जाके बात करें। मैम आयशा लाके दी, बिल्कुल मेरी तरह की नेचर की थी, ठीक है, सर जाजिब ला के दिए, वो मैथ्स के बिल्कुल मेरी नेचर की हैं वो, ठीक है, अहमद को बेहतर पता है, और अगर के ये दो मैम वाले हैं, ठीक है ना, तो ये ऐसे वाले हैं ना, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि ये आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन लिमिट्स क्रॉस नहीं करना, ठीक है ना, वो कहते हैं ना डोंट क्रॉस द लिमिट, ठीक है, डोंट लिमिट द क्रॉस, हाँ डोंट लिमिट द क्रॉस, मैंने वीडियो पोस्ट की थी, तो डोंट लिमिट द क्रॉस, ओके, वो वाली बात है। ओके सर क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्ड लेक्चर मेरे बाद मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर कंफर्म नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर कंफर्म नहीं है आर्ट्स का, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि अभी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए, तो आप कोशिश करें कि लाइव क्लास में, ठीक है, हमने केमिस्ट्री के लिए रिकॉर्डेड किए, मैथ्स के लिए रिकॉर्डेड किए, फिजिक्स के रिकॉर्डेड किए, रिकॉर्डेड में बहुत मसला होता है, रिकॉर्डेड में बहुत मसला होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि टीचर्स को कन्वेंस कर सकूं कि अगर वो रिकॉर्ड करके देती हैं ठीक है, लेकिन शॉर्ट डेज हैं और अब रमजान चल रहा है, तो फिर मैं टीचर्स की प्रॉब्लम समझता हूँ, मेरे लिए पहले अपने टीचर्स हैं, ठीक है ना, टीचर्स हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मैं टीचर को टीचर के लेवल पर डील करता हूँ कि यार उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिक्वेस्ट कर लेंगे, अगर के रिकॉर्डेड किया तो फिर हम लोग मतलब कि कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी सर, पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो फॉर उर्दू एंड इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम, प्लीज आप ये ना मैम नूरलैन एंड मैम कुसुम, काइंडली ये एक क्वेश्चन नोट कर लें, एक तो ग्रामर वाला हो गया, दूसरा ये कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट बच्चों से नहीं होती, इस्लामियात का पेपर हो, उर्दू का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, देखिए मेरा फिजिक्स का पेपर होता है, मैं तो गाइड कर सकता हूँ बेहतर तरीके से कि यार क्या होता है, लाइक मतलब कि क्या आप कैसे पेपर को लेके जाते हैं, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से मैं इनको बता दूं कि इस तरह लेके जाना है, क्वेश्चन नंबर 2 3 लॉन्ग कैसे करने, कितने टाइम में करने,
हैं, बट ये है कि उर्दू इंग्लिश मेरा अब डोमेन नहीं है, आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप काइंडली इस चीज पर बच्चों को थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप मतलब कि बच्चों को फोकस करते आए हैं, आपका माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस चीज में जरा बच्चों को ना थोड़ा सा हेल्प आउट कर दें कि बच्चों की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। पेपर बहुत लेंथी होता है, आई नो। आमना बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। एमसीक्यूज भी आप जो कह रहे हैं एमसीक्यूज, एमसीक्यूज अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैम नूरुलैन, स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि एमसीक्यूज अगर के कोई बने हुए हैं, कोई कंपाइल किए हुए हैं, या फिर ईएफक्यू टाइप एमसीक्यूज है। ईएफक्यू मतलब कि एग्जामिनर फ्रेंडली क्वेश्चंस या एग्जामिनर फ्रेंडली एमसीक्यूज। एग्जामिनर किस माइंडसेट से एमसीक्यूज बनाता है, ये वो माइंडसेट जो है बच्चों में थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा कि इन बच्चों को जो है वो कोशिश करेंगे कि 70+ मार्क्स से 70 to 73 बच्चे बहुत कह सकते हैं कि लाइक काबिल माशाल्लाह से पढ़ने वाले हैं, तो इनको जो कुछ मसले मसाइल हैं बस इस पर थोड़ा सा वो कर लेंगे। 3 हो गए, 3 क्वेश्चन हम लोग मतलब कि डिस्कस कर चुके, आप इस पर काम कीजिएगा। भी क्लासेस होंगी, बोर्ड के पेपर में क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन जो कंसर्न पेपर है उनमें क्लासेस होंगी। जैसे उर्दू का पेपर है, मैम क्लासेस ले लेंगी। इस्लामिक का पेपर है, मैम क्लासेस ले लेंगी। इंग्लिश का पेपर है, 2 दिन की क्लासेस होंगी, वो ले लेंगी। फिजिक्स का मेरा पेपर है, क्लासेस हो जाएंगी, तो कंसर्न पेपर में होंगी। अब मैथ्स का पेपर है, मैं कोशिश करूंगा कि जो सर आपके जो है ना मैथ्स के टीचर हैं, वो सबकी क्लास आपकी ले लें, कोई मसला नहीं, वो आपकी सबकी क्लास ले लेंगे, आपको गाइड कर देंगे। एक डेली गोल देंगे आपको, डेली गोल से वो है आपके पास प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैं जरा देख रहा हूँ। डेली गोल मैंने देने की बात करनी थी कि आपको अगर के पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, मिसाल दे रहा हूँ, ज्यादा मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी, राइट, ओके। सो ऐसी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश के लिए 3 छुट्टियां हैं। कितनी छुट्टियां, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि इंग्लिश का आपके पास जो है कितनी छुट्टियां हैं। इंग्लिश की 2-3 है, कितनी बता सकते हैं इंग्लिश की कितनी छुट्टियां? 2 छुट्टियां, ओके जी, 2 छुट्टियां इंग्लिश की, 2 छुट्टियां। 2 छुट्टियां नहीं, 3 छुट्टियां, यानी कि जिस दिन पेपर दे के आओगे वो दिन भी आपका इंक्लूड होगा। तो 3 दिन के अंदर आपके पास टाइम होगा कि आपने कैसे मतलब के लेके चलना है। अपने पेपर्स के सेक्शन डिवाइड कर लेंगे कि एक दिन मैंने ये कवर करना है, एक दिन मैंने ये कवर करना है, एक दिन मैंने ये कवर करना है। मेरे फिजिक्स का पेपर तो उसमें 5 ही छुट्टियां हैं, एक दिन का 2 चैप्टर का टारगेट है, और 2 चैप्टर में ईच एंड एवरीथिंग हम करेंगे। 150 एमसीक्यूज करेंगे एक चैप्टर के, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ये इस तरह से आप टारगेट बना लेंगे। उर्दू के लिए आपने टारगेट बना लेना है कि टारगेट क्या आपका होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैम आप लोग ना बच्चों को थोड़ा सा टारगेट सेट कर देना कि लाजमी आपने एक दिन में इतना करना है, ठीक है। मतलब कि ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मेरे 5 दिन का छुट्टी है, तो मैंने उसमें कहा है कि सब्जेक्ट में लाइक कह सकते हैं कि मैंने कहा है कि एक दिन में 2 चैप्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग हमने टारगेट रखा है बच्चे के साथ, ईच एंड एवरीथिंग, कॉन्सेप्चुअल, ईएफक्यूज, एमईटीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को हम एमईटीज बोलते हैं। एमईटीज, ईएफक्यूज, गेस्ट पेपर्स, यानी कि जो चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर हम लोग बनाते हैं वो, और इसके अलावा जो है हमारा लाइक कह सकते हैं कि एमसीक्यू बैंक में हम 150 एमसीक्यूज या 100 एमसीक्यूज, कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा 150, और या फिर ज्यादा से ज्यादा 200 एमसीक्यूज। तो ये हम मतलब कि डिस्कस करते हैं। तो ये लाइक आप इस तरह से डेली टारगेट बना दीजिएगा। तो 4 क्वेश्चंस आपको मैंने दे दिए हैं, आप अपने पास हाईलाइट करने की ये 4 पॉइंट्स बच्चों को, इनमें मसला है, ओके, ठीक है। पर चैप्टर 150 एमसीक्यूज या 120, लेकिन वो उसमें एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि 100 एमसीक्यूज, 80 एमसीक्यूज तुम इस तरह कर लोगे, इस तरह। बाकी 20-30 सॉल्व करने वाले होंगे, वो करवा देंगे, ठीक है। सोचने का टाइम कम मिलता है, जिस वजह से इतनी अच्छी क्रिएटिव राइटिंग नहीं होती। प्रैक्टिस करके जाएंगे। दुआ फातिमा, आपका क्वेश्चन अच्छा है कि देखिए मैं आपको एक आसान सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आपने ना कोई काम करना है, ठीक है, आपने सुबह किसी सफर पर जाना है, किसी ट्रिप पर जाना है आपने, इसको इस तरह से समझते हैं, जरा मेरी बात जरा समझेंगे। आपने किसी ट्रिप पर जाना है, और सुबह के वक्त आपने सुबह ही उठे हैं, और सुबह ही आपने मतलब कि क्या किया, पैकिंग शुरू कर दी है, सुबह ही आपने वो कर दिया, मतलब कि सब काम आप सुबह डिजाइन करें। आप किसी बस में जाना है, आप कॉल कर रहे हैं, अब आपको सोचने का टाइम कम मिल रहा है, और आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या करना है। कोई भी काम हो, लाइक वी कैन से दैट कि अगर के आप इसके लिए रात को प्रिपेयर होते, एक रात पहले प्रिपेयर होते, आप पहले से कहते कि मैंने ये करना है, ये करना है, मैं इस तरह से करूंगी, इस तरह से सोचूंगा, इस तरह से मेरा काम होगा, प्री प्लानिंग। आपके पास कोई उर्दू का सब्जेक्ट है, आप ये सोचो कि यार क्रिएटिव राइटिंग में कैसे लिख सकती हूँ, दिन का आधा घंटा 20 मिनट देके तो देखो। आप रोजाना की बेस पर 15-15 मिनट प्रैक्टिस कर लो। अगर कि आपको पता है मेरा वीक एरिया ये है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, इतनी सी बात है। मैथ की क्लास रेगुलर नहीं होंगी, लेकिन मैथ की क्लास इस तरह होंगी कि मैथ की क्लास में आपको जो हूँ वो गाइड कर सकता हूँ, टीचर को कह दूंगा, और कुछ जो चीजें हैं वो मैं आपको थ्योरम वगैरह में गाइड कर दूंगा, हो जाएगा। मैथ्स की देखो मैथ्स फिजिक्स की टेंशन नहीं है अपने को, मैथ्स फिजिक्स की बिल्कुल टेंशन नहीं है, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं।
उर्दू इंग्लिश पे बेटा भी बात करो, उर्दू इंग्लिश इस्लामियात पे बात करो, क्योंकि ये वो फैक्टर्स है जो मुझे मतलब कि मुझे नहीं पता इनके बारे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं आती है, मुझे नहीं पता कि आपको देखो इंग्लिश बोलना ये आर्ट नहीं होता, इंग्लिश लिखना वहां पर आर्ट है, ये एक आर्ट है, एक स्किल है। जिस तरह फिजिक्स के लिए फारिग करते हो इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, फिर वहां पर आपने 70 प्लस स्कोर करना है, टारगेट 75 का रखोगे, 72 73 आ जाएंगे, लेकिन क्या है कि आप वहां पे जाके डेवलप तो करो ना अपना, पहले से प्रिपेयर तो करके जाओ ना। ये चीज हमारे पास पास पेपर सेंड करते हैं ग्रुप में, वो मिल जाएंगे, अरफात मिल जाएंगे पास पेपर का पोर्शन, हम सबसे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेश माइंड के साथ, बिल्कुल ठीक है। कैसे डील करें, क्योंकि टाइम बहुत होता है। मैम ये अनसीन का जरा बता दीजिएगा, बच्चों को अनसीन में मसला है, ठीक है। आप एक और पॉइंट अपने पास नोट कर लीजिए प्लीज। ये मेरे ख्याल 5 क्वेश्चन हो गए, ये एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से छोटी सी है, आप दोनों जो है अनसीन के लिए करेगा, ठीक है। मैम आयशा से भी बात करें ना, मैम आयशा से बात मैं कर लूंगा, ठीक है, चलो हो जाएगी, ठीक है, मैम आयशा से भी बात हो जाएगी। मुझे 1 मिनट दो यार जरा, ये इसकी चार्जिंग हो रही है, 1 मिनट और करो, मैंने इसको ऊपर नोट लगाया, 1 मिनट और करो, इसको नोट को लगा लेते हैं, और ये ठीक है, ओके जी, राइट, डन। सो ये सीन है, मैम आयशा से बात करें, हो जाएगा। आउटलाइन क्रिएट किया करो राइटिंग से पहले, बस आप एक दूसरे को मशवरा नहीं दो बेटा, आप लोग एक दूसरे को मशवरा नहीं दो, टीचर्स हैं वो गाइड कर देंगे, ठीक है। ओके जी, फिलहाल जो है वो आप लोग वो फोकस करें कि करना क्या है। यार इसकी लीड किधर है, 1 मिनट, अच्छा स्विच लगा लिया और लीड लगा, ये हाल है सर, तुम लोगों के सेशन ने मुझे पागल किया था आज। हो गया, डन हो गया, सही है। ऐसे में कोटेशंस का भी लिखें, लाइक अगर अनसीन हो तो मैम तो अपनी टीचर हैं, बिल्कुल अपनी टीचर है आपकी अरफात, बिल्कुल अपनी टीचर है, लेकिन ये आपकी क्लास वाली टीचर नहीं है। एक बात जहन में रखना, ये तुम्हारी क्लास वाली टीचर नहीं है, फिर बाद में फिर खफा ना होना, फिर गिले शिकवे मत करना कि सर ये क्या, क्लास वाली टीचर नहीं है तुम्हारी। अच्छा सर समरी में वर्ड्स, यार ये मैम से, मैम नोट कर रही हैं, मैम नोट कर रहे हैं, मैम ये प्लीज इनके क्वेश्चन नोट करते जाएं। तो ये सीन है सर, आपके सेशन से ड्रॉप आउट नहीं होने के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए। मार्क्स की फिक्र नहीं है, रिस्पेक्ट मैटर करती है, रिस्पेक्ट सबसे ऊपर, रिस्पेक्ट है। आप टीचर की रिस्पेक्ट करो, टीचर के लिए रिस्पेक्ट सबसे बड़ी मैटर करती है। एक बच्चा टॉपर है, रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं क्या करूं उस पर, बात खत्म। एक बच्चा एवरेज बच्चा है, एक बच्चा बिलो एवरेज बच्चा है, रिस्पेक्ट करता है, दिल से दुआ निकलती है, आगे जाके अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। रिस्पेक्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्पेक्ट, बस ये चीज है। तो ये हमारे पास है, ड्रॉप आउट में नहीं करता किसी को भी, लेकिन वो एक क्राइटेरिया है कि आपने रिस्पेक्ट का डोमेन तोड़ दिया ना, फिर खफा नहीं होना यहाँ पर, बस फिर मेरे लिए जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस शो करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे टीचर की रिस्पेक्ट सबसे पहले, मैंने पहले भी बात की थी, मैम आयशा के केस में भी, सर जाजिब के केस में भी, और अपने केस में तो तुम लोग मुझे बेहतर जानते हैं, मैं शरीफ आदमी हूँ खुद, ठीक है। ओके जी, सेम क्वेश्चन हियर, ठीक है। ऐसे में कोटेशन का भी लाइक अगर अनसीन, मैम ये क्वेश्चन जरा कोटेशन को नोट कर लें ऐसे के लिए, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना तो ठीक है, नहीं तो बस सेशन को फिर एंड करते हैं। कल क्लासेस जो हैं फिर स्टार्ट करेंगे। मैम नूरलैन एंड मैम कुसुम, अगर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं तो बता दें, ठीक है। और दूसरा ये कि स्पेशली रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर कि आप अभी ले सकती हैं क्लास, ठीक है, एक 20-20 मिनट की, इनको कोर्स के बारे में गाइड कर दें तो वेल एंड गुड। अगर कि आपको कह सकते हैं कि लगता है कि आप अभी ले सकती हैं, लेकिन अगर आप कहती है कि नहीं मैं कल ही ले लूंगी क्लास, कल ही स्टार्ट ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप पे डिपेंड करते हैं। तो काइंडली मुझे मैसेज करके बता दें समरी शॉर्ट राइट, ठीक है मैम, शीन तो माफ करती थी, ओके ठीक है मैम, बस आपके वो कर लेंगे, बस मैम से डिस्कस करना मुझे आपके पास नहीं है, ठीक है। और मैम कुसुम आप काइंडली बता दें कि आप अभी क्लास ले सकती हैं या नहीं, मुझे जरा थोड़ा सा बता दें, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। 7 नज़मों और सारगज़ों के अशार की तशरीह सारी कवर करना बहुत मुश्किल है सर। अमान ये तो करना पड़ेगा बच्चे, करना पड़ेगा, खैर है, देखो याद तो करना है। कुछ वो है आपके पास सर, क्या है, हेड्स बुक से याद करनी है यार, ये अब वो बातें ना मैम नोट कर रही हैं, ये फिर आपको बेहतर गाइड करेंगे, मैम कुलसुम भी, मैम ने जी मैम नूरलैन भी, ठीक है। ये बाकी बुक्स का जो सिनेरियो होता है, हमें तो अपने बुक कोर्स का पता है क्या सीन होता है, तो ये मेरे पास होता है आपके पास, ठीक है, लाइक ये सीन हो रहा है। और हमारे पास क्या है, समरी की लेंथ, समरी की लेंथ नाबिया, नबिया आपकी बेटा जो है ना ये मैम गाइड करेंगे आपको, ठीक है। और शरीफ ठीक है जी, ओके, लाइक इसके बाद मोहम्मद ज्वाइन कर रहा है, ठीक है जी, सही। सही अहदीस के बारे में, ठीक है, तशरीह अपने वर्ड्स में और रेफरेंस में नहीं करती, करनी होती, बिल्कुल कर सकते हो, तो कॉमन सेंस की बात है, क्लासेस रोज होंगी, बिल्कुल रोज होंगी, याद करना मुश्किल है, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बाकी जो है क्या नाम है उसका, सर नज़म और
गज़ल में बहुत इश्यू होते हैं, एक्चुअली पॉइंट्स नहीं मिलते लिखने के लिए। अपनी रीडिंग को बढ़ाएँ, अपनी रीडिंग को बढ़ाएँगे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, हदीस बुक से अगर ठीक है, देयर आर नॉट ठीक है, गुड एक्सप्लेनेशन सही। सो बस मेरे ख़्याल से आपको और कुछ नहीं पूछना, बाकी तो सारी डिस्कशन हो गई है। जो-जो बातें बतानी थी, वो बता दी हैं मैंने और हम लोग कह सकते हैं वो सबाक पैराग्राफ की तशरीह डिफ़िकल्ट वो फिर बाद में क्लासेस में आप लोगों का अपना काम है। सब्जेक्ट टीचर दे दिए हैं, सब्जेक्ट टीचर क्वालिटी टीचर हैं, एक नेक्स्ट लेवल के टीचर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तारीफ़ डिज़र्व करते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर हैं। लाइफ़ में इन लोगों ने मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं और मैं खुद इनको इनके मैम कुलसूम को तो मैं अपना खुद टीचर की जगह पे देखता हूँ। मैं खुद उनका स्टूडेंट जिस तरह वो टीचर और मैं 10 क्लास का स्टूडेंट हूँ। इस लेवल का हमारा कह सकते हैं कि ताल्लुक बन सकता है क्योंकि हमारा एज वाइज़ इतना वो है, एक्सपीरियंस इनका इतना ज़्यादा है। सो डन हो गया, इंशाल्लाह आज कोई क्लास नहीं होगी और ये है कि इनके जो लिंक्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप में आपको मिल जाएँगे और बाकी इस क्लास की जितनी भी डिटेल्स हैं, टाइमिंग्स हैं, जितनी भी डिस्कशंस हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएँगी। कोशिश करेंगे कि नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएँ और इंशाल्लाह आपको उसके बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए इंशाल्लाह फिर अपनी क्लासेस में मिलते हैं। आज फिज़िक्स की क्लास नहीं है, कल क्लास होगी और क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।